हेलो नीट एस्पिरेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट दी हाउ टू गिव एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर दी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, अक्सर मैंने देखा कि स्टूडेंट्स जो है डायमेंशनल फार्मूलेस को हो, यूनिट्स को हो, याद करते हैं, बाहर करते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू राइट दी यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर दी एनी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे मैकेनिकल क्वांटिटीज की। आगे चल के हम देखेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हो, थर्मल क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम उसके बाद देखिए, सबसे पहले हमें बेसिक मालूम होना चाहिए, जैसे कि यूनिट्स क्या है हमारे पास, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और डेराइव यूनिट्स क्या है। ठीक है, तो पहले हम एक छोटा बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम डायमेंशनल फार्मूलाज के और यूनिट्स के ऊपर देंगे। ठीक है, तो यूनिट्स बेसिकली क्या होता है, यूनिट्स किसे कहते हैं हम? यूनिट इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, हर जो चीज़ इस मेजर करने का जो स्टैंडर्ड है उसको हम कहेंगे यूनिट्स। अगर चीज़ देखिए सॉलिड है तो हम उसको केजी में मेजर करेंगे, लिक्विड है तो हम उसको लीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ का जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे? यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, तो यूनिट्स जो है हमारे पास आर टू टाइप्स। एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा होता है डिराइव यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और डेराइव यूनिट्स क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट, और जो डेराइव यूनिट्स होते हैं वो होते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब क्या है कि फंडामेंटल जो यूनिट्स किसी पे भी डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट्स होते हैं। जो डिराइव यूनिट होते हैं वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं। तो फिजिक्स में हमारे पास फंडामेंटल यूनिट जो है 7 है। फर्स्ट है मास, ठीक है, दूसरा है लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 हमारे पास होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, सो डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं इनके? जैसे कि हम कंसिडर करेंगे स्पीड हो, स्पीड क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, देखो, डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंडेंट है स्पीड, तो ये क्या होगा? डिराइव यूनिट होगा। मास आपका वॉल्यूम हो, ठीक है, वॉल्यूम भी क्या है? डिराइव यूनिट से। फोर्स हो, एनर्जी हो, ठीक है, वो डिराइव यूनिट है। तो सिंपल ट्रिक याद रखना, जिसका फार्मूला होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका फार्मूला है वो समझना, वो है डिराइव यूनिट्स। ठीक है, तो इन फंडामेंटल यूनिट का कोई फार्मूला नहीं है। लेंथ का क्या है? कोई फार्मूला नहीं है। मास का क्या है? कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, ऐसे को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। तो इनकी ही बेस पे हम डायमेंशन फार्मूलास लिखते हैं। तो अगर हम मास का देखेंगे, मास के एसआई यूनिट से अगर मैं बात करूंगा, मास के एसआई यूनिट से केजी, और हम इसका सिंबल यूज करते हैं कैपिटल एम। ठीक है, एम फॉर मास। और मास के जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स हो क्या है? केजी। लेंथ के जो एसआई यूनिट्स है वो मीटर। ठीक है, और हम इसको क्या यूज करते हैं? सिंबल कैपिटल एल। टाइम का हमारे पास सेकेंड्स है, ठीक है, और हम इसको कैपिटल टी लिखते हैं। ठीक, और हम टेम्परेचर का हम केल्विन, जो ऐसा यूनिट्स हो टेम्परेचर को केल्विन होता है, और हम केल्विन को बाद बुक्स में के से लिखते हैं और बाद बुक्स में इसको थ्रीटा से लिख सकते हैं, यूआर विश। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर। ठीक है, तो हम उसको ए लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के जो यूनिट्स होते हैं वो कैंडेला। ठीक है, हम उसको लिखते हैं सी डी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो है वो उसको हम लिखते हैं मोल, तो हम इसको लिखते हैं एम ओ एल। ठीक है, सिंबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली क्या हमारे पास, अब इस वीडियो के अंदर हम मैकेनिकल क्वांटिटीज को देख रहे हैं, तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो चलिए, अब आई होप आपको समझ में आया होगा फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स के बारे में। चलिए अब हम कुछ यूनिट्स और डायमेंशन फार्मूलाज देने की कोशिश करेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की। ठीक है, तो चलिए, तो पहले हम देखेंगे कि एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, लेंथ को हम कैसे लिखे हैं। लेंथ के जो यूनिट्स है वो मीटर से, और हम उसको कैपिटल एल से लिखेंगे। ठीक है, जो मास है, मास का जो ऐसा यूनिट होगा वो केजी होगा, और सिंबल हम कैपिटल एम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम है हमारे पास, टाइम का यूनिट्स क्या होगा? सेकेंड्स, और हम कैपिटल टी लिखेंगे। ठीक है,
चलिए अब हम लिखेंगे फर्स्ट क्वांटिटी, सिंपल बेसिक से जाएंगे हम। तो फर्स्ट हम लेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब हम इसके SI यूनिट्स देना। अब ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास एक लेंथ होता है, एक दूरी होती है। तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में, ठीक है। तो ये होगा मीटर, और यहाँ हमारे पास डिवीजन का सिंबल है बाई टाइम। टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, SI यूनिट्स क्या है उसके, सेकेंड्स। तो मीटर पर सेकेंड, कितना सिंपल है देखिए, मीटर पर सेकेंड जो है वेलोसिटी के यूनिट्स है। अगर मैं डायमेंशनल की बात करूंगा तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या, एक लेंथ है, लेंथ को हम क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, डिवाइडेड बाई टाइम को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल T लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम T को न्यूमरेटर में लिख देंगे तो M नहीं है इसमें, तो हम लिखेंगे m0 L1 T की पावर ऑफ, डिनोमिनेटर में ना ऊपर का तो क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। चलो वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। तो अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे तो देखना वेलोसिटी के ऑलरेडी हमने यूनिट्स दिए थे, वो क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर भी टाइम है, टाइम को भी हम मेजर करेंगे, SI यूनिट्स क्या होंगे, सेकेंड्स हो गए, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे वेलोसिटी की, तो ऑलरेडी हमने वेलोसिटी का लिख दिए m0 L1 T की पावर ऑफ -1 डिवाइडेड बाई, डिवीजन का सिंबल है, टाइम को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल T। अगर T को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो क्या आएगा, m0 L1 T की पावर ऑफ -2, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, मोमेंटम की, मोमेंटम। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी का, ठीक है। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे। तो अब इसके यूनिट्स देखेंगे, मास, मास किस में मेजर करेंगे, मास के जो SI यूनिट्स है वो क्या है, kg के है। तो kg इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ये होगा मोमेंटम के यूनिट्स। और इसके डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, मास, मास को हम क्या कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को ऑलरेडी हमने लिख दिया इधर m0 L1 T की पावर ऑफ -1। तो क्या आएगा, प्लेसेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, 0 + 1 विल बी 1, m1 L1 T की पावर ऑफ -1, ठीक है। ये हमारे पास मोमेंटम का हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्स की, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, वेर m इज मास, ए इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसकी यूनिट्स की। तो देखिए मास जो है kg होगा, kg इंटू, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये देखना kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नथिंग बट न्यूटन। जो फोर्स के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूटन के होते हैं। और याद रखना 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कभी ये भी हमें कभी मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में आता है कि न्यूटन का, न्यूटन दिया हुआ रहता है उधर, और लिस्ट 2 में क्या होता है, कुछ इसके क्वांटिटीज होते हैं। तो याद रखना न्यूटन का मतलब क्या है, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे। तो m है, m यह मास है, तो हम कैपिटल M लिख देंगे, इंटू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का ऑलरेडी हमने ये लिख दिया था, फिर से m0 L1 T की पावर ऑफ -2। तो ये बन जाएगा m1 L1 T की पावर ऑफ -2, ठीक है। तो ये बात फोर्स का भी हमारे पास हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, पावर की। अगर पावर की हम बात करेंगे तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क एनर्जी बाई टाइम, ठीक है। अभी हमने एनर्जी को, अभी एनर्जी का हमने नहीं लिखा है, तो फर्स्ट हम एनर्जी का लिखेंगे, वर्क, एनर्जी और वर्क का सेम आएगा, उसके बाद हम पावर की तरफ जाएंगे। फर्स्ट में लिखेंगे एनर्जी का, एनी एनर्जी कंसिडर करें, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, की कोई सी भी एनर्जी, सबके यूनिट डायमेंशन फार्मूला सेम होंगे। तो एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कंसिडर कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब यूनिट्स की बात करेंगे हम, तो m क्या है, मास है, मास के यूनिट्स क्या होंगे, kg होंगे, इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट्स ये होगा मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर होगा। तो kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर
इसको हम कहेंगे जूल, इसे हम क्या कहेंगे जूल। तो द यूनिट ऑफ एनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, कौन सी भी एनर्जी रहो, उसका जो यूनिट्स होगा वो क्या होगा, जूल होगा। और 1 जूल इज इक्वल्स टू केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वर्क का भी सेम होगा, मैं लिख देता हूँ, एनर्जी और वर्क डन दोनों का भी क्या होगा, हमें सेम यूनिट्स होंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे हम, तो एम क्या है, मास है, तो मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से इनटू वेलोसिटी। यहाँ हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर है, देखिए, तो इसका क्या आएगा, एम तो जीरो है, तो L1 टी की पावर ऑफ -1 होल स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, M1 L2 टी की पावर ऑफ -2, ठीक है। चलिए, पावर की तरफ आएंगे तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे एनर्जी। एनर्जी के जो यूनिट्स क्या थे हमारे पास, जूल थे, तो जूल पर टाइम, टाइम का क्या होगा हमारे पास सेकेंड से, जूल पर सेकेंड को हम कहेंगे वैट, ठीक है। सो द यूनिट ऑफ पावर इज वैट, और 1 वैट इज इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो फर्स्ट एनर्जी है, एनर्जी के यूनिट्स क्या है हमारे पास, m1 L की पावर ऑफ 2 टी की पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम को हम किसे लिखेंगे, t से, ठीक है। अगर हम t को न्यूमरेटर में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये m1 L2 टी की पावर ऑफ -2 और ये पर -1 होगा, तो ये बन जाएगा -3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, और हम देखेंगे किसका, लेट कंसिडर करेंगे प्रेशर का, प्रेशर का करेंगे। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो फोर्स के जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया, वो न्यूटन के होते हैं, न्यूटन पर एरिया, एरिया यानी किसी का भी एरिया कंसिडर करें, सर्किल हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, सबका एरिया सेम आएगा, सबके यूनिट्स और डायमेंशन फॉर्मूला उसका भी सेम ही होगा। एरिया अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूंगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, ठीक है। लेंथ का भी जो हम मेजर करते हैं मीटर में, और ब्रेथ को भी मेजर करते हैं मीटर में, तो ये क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट पास्कल, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, तो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ठीक है। तो चलिए, डायमेंशन की बात करेंगे तो फोर्स, ऑलरेडी हमने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा था, m1 L1 टी की पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया क्या है, देखिए, मीटर इंटू मीटर है, तो यानी कि एरिया भी लेंथ है, L से लिखते हम L इंटू L, ठीक है। तो L स्क्वायर होगा, फिर हम उसको ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो m1 L की पावर ऑफ 2 टाइम्स है, ऊपर गया तो -2 प्लस 1 -2 विल बी -1 टी की पावर ऑफ -2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेसिक क्या है, देखिए, अगर हमें फार्मूला याद है तो बस हम इसके SI यूनिट्स और डायमेंशन फार्मूला इजीली लिख सकते हैं। अगर यूनिट्स याद है उसके भी आप डायमेंशन फार्मूला इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के मैंने डायमेंशन फार्मूलेस लिखे हैं, देखिए, जैसे कि न्यूटन हो, वैट हो, जूल हो, पास्कल हो, काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो इसके मैंने आपको यूनिट्स पे, SI यूनिट्स पे इसमें बता दिया है, इसके डायमेंशन फार्मूलेस पे आपको बता दिया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करना और ज़्यादा क्वेश्चन लेके, जैसे इम्पल्स है, बहुत सारी क्वांटिटीज है हमारे पास जो मैकेनिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में आते हैं, उनको लेना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।